युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तुम देखोगे कि मोमिन होगा, और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये मंजर देखना है तो आज के ज़माने में देख लो कि एक मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर यहाँ चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया, जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया। इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है। उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया, अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी। तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी। ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया, सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे, कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अय अबू जहल वो देख। अबू जहल ने कहा क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं।
अरे वो जन्नत है, जन्नत। आए अबू जाल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आए अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आए अबू जाल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है, सुमैया तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जल्दी मारना इन ऊंटों को, जल्दी भगा इन ऊंटों को। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज है तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया। लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जाल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता, हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, देखो मुझे चिढ़ा रही है। मरते वक्त भी वो बिल्कुल बिल्कुल बस मुर्दा नहीं हुई, मरते वक्त भी हंसते हुए मरी। उसने तो मुझे ललकार दिया है, अपनी जान हंसते हुए दे दी है। दुनिया क्या कहेगी? आने वाले दिनों में मैंने जुल्म भी किया तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर जुल्म किया। मैंने जिस बूढ़ी औरत पे जुल्म किया, अबू जाल उसकी हंसी और उसकी मुस्कुराहट भी नहीं छीन सका। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान था जो सुमैया के अंदर, ये इस्लाम था जो सुमैया के अंदर घुल गया था।